वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप्स फर्स्ट लेक्चर है हमारा आज का। सो हम फर्स्ट जाएंगे अपने फोल्डर में जहाँ पर हमने फाइल बनाई हुई है। ठीक है। हाँ हाँ। या काइंडली आप अपना माइक म्यूट करें। तो आज का हमारा लेक्चर सबसे पहले विजुअल स्टूडियो ओपन किया हमने। विजुअल स्टूडियो ओपन करने के बाद हमने फाइल नई फाइल को सेव किया। हमारा आज टॉपिक है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट के नाम से हमने अपना लेक्चर स्टार्ट करना है। फाइल बनाई क्रिएट करने के बाद एचटीएमएल टाइटल है जावास्क्रिप्ट। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले बॉडी पार्ट में आए। बॉडी पार्ट में जावास्क्रिप्ट हम जब भी स्टार्ट करते हैं तो उससे हम स्क्रिप्ट लिखते हैं सबसे पहले। इसके अंदर हम हमारा सबसे पहला टॉपिक है वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप। वेरिएबल्स एंड डेटा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जावास्क्रिप्ट का। वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स, इसके बगैर हम कोई भी डाटा मैनिपुलेट नहीं कर सकते। मतलब हमने कोई भी कैलकुलेशंस करनी है, कोई भी रिजल्ट शो करवाना है, तो हम वो वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप्स के थ्रू ही रिजल्ट शो करवा सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम क्या करें। मैं फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल ले लिया जिसको var कहते हैं। var x इज इक्वल टू 10 ले लिया। अब लेट भी कर सकता हूँ। अब मैं इसको कंसोल करता हूँ। कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग ऑफ एक्स। मैंने इसको किया, सेव किया। मैं अपने ब्राउज़र पर गया। अब अब हम यहाँ पे क्या करते हैं। वैसे तो हम जो भी राइट करते थे एच टी एम एल सी एस एस में, वो यहाँ पर ब्राउज़र पर शो होता था। लेकिन हमने कंसोल में किया, हम ब्राउज़र पर शो नहीं करवाना चाहे जावास्क्रिप्ट, हमने कंसोल में किया। हम जावास्क्रिप्ट के लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। मतलब हम ब्राउज़र नहीं कर रहे हैं, हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। ये प्रोग्रामिंग है ना हमारे पास, जो ये देखें ना, ये हमारे पास जावास्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग है, वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स ऑपरेशंस। सो हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। अब इसकी आउटपुट जनरेट होती है। आउटपुट जनरेट करने के लिए हम एक कंसोल डॉट लॉग का लिखते हैं कि हमें आउटपुट जनरेट हो। ऑलवेज रिमेम्बर, आप सब याद रखें कि जो लेफ्ट साइड पे होता है वेरिएबल, ये एक वेरिएबल होता है। और जो राइट साइड पे होता है वो उस वेरिएबल की वैल्यू होती है। जो लेफ्ट साइड पे होता है वो हमारे पास वेरिएबल होता है, और जो राइट साइड पे है वो हमारे पास वैल्यू होती है। ओके। अब इसकी आउटपुट जनरेट करवाने के लिए हम कंसोल कंसोल डॉट लॉग का यूज करेंगे। अब हम ये जो एक्स की वैल्यू प्रिंट करवाई है, अब अब मैं कहता हूँ कि अच्छा यार जावास्क्रिप्ट इतनी स्मार्ट है कि
जो भी इसकी डाटा टाइप है, अब ये मैंने वैल्यू करवाई है। अब इसको ये अपने ब्राउज़र पे शो नहीं होगी, हम इस पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट में जाने के बाद हम कंसोल पे जाएंगे। कंसोल पे जाने के बाद ये देखें हमारे पास वैल्यू 10 शो हो रही है, जो हमने जावास्क्रिप्ट के लिए। अब इसके हम चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं उसे कहता हूँ वेरिएबल 10 की जगह 20 कह देता हूँ। तो यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो 20 आ जाएगी। अब मैं कहता हूँ कि जावास्क्रिप्ट इतना स्मार्ट है कि ये खुद ही डाटा टाइप हमें डिजाइन करके दे देता है कि इसकी डाटा टाइप कौन सी है। मैं फॉर एग्जांपल, मैं अब कहता हूँ जी कंसोल डॉट लॉग, मैं लिखता हूँ जी वैल्यू, या मैं सबसे पहले इसकी टाइप ले देता हूँ कि टाइप क्या है। मैं लिखता हूँ टाइप ऑफ एक्स। एक्स की जो हमारे पास वेरिएबल है, इसकी टाइप क्या है। मैं सेव करता हूँ, अपने ब्राउजर पर जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो वो सिर्फ और सिर्फ हमें बताएगा कि वो नंबर है, क्योंकि हमने वेरिएबल एक्स को वैल्यू नंबर में दी हुई है। अगर यहाँ पे स्ट्रिंग देते हैं, कुछ भी देते हैं, तो वो स्ट्रिंग में है। अब अब मैं कहता हूँ कि मुझे नंबर भी बताए और साथ कि उसकी टाइप कौन सी है, वो टाइप भी बताए। तो मैं लिख देता हूँ वैल्यू इज इक्वल टू, नोटिस कॉमास में लिखने हैं इसको। और यहाँ पे मैं प्लस प्लस का ऑपरेटर लगा के एक्स जो हमारे पास है, फिर मैं प्लस लगाऊंगा। प्लस लगाने के बाद फिर मैं लिखूंगा टाइप इज इक्वल टू, देन मैं प्लस लगाऊंगा, फिर आगे टाइप ऑफ एक्स। अब ये प्लस क्या है? ये प्लस हमारे पास कंसंट्रेशन ऑपरेशन है। ये ये क्या काम करता है? ये प्लस का साइन क्या काम करता है, आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा। ये जो टू स्ट्रिंग्स हैं हमारे पास, एक ये स्ट्रिंग है वैल्यू इज, एक्स की जो भी वैल्यू है वो बताए फर्स्ट, देन उसकी टाइप बताए। ये टू स्ट्रिंग्स को आपस में कंबाइन टुगेदर, कंबाइन करने के लिए, साथ जोड़ने के लिए हम प्लस ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। अब इसको मैं सेव करता हूँ, अपने ब्राउजर पे जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो सबसे पहले वो बताएगा वैल्यू। जो हमारे पास वेरिएबल है एक्स की, उसकी वैल्यू है हमारे पास 20, एंड उसकी टाइप के नंबर। अब इसमें इनमें स्पेस अगर डालने हैं आप, इसके बाद इज इक्वल के बाद स्पेस रख दें, टाइप इज इक्वल टू स्पेस रख दें, ताकि वो आपको सही ये लिखे वैल्यू इज 20 एंड टाइप इज नंबर। स्पेस ज्यादा होगी, स्पेस कम कर दें, या टाइप से पहले स्पेस कर दें। अब सेव करें, ब्राउजर पर जाइए, ये देखें वैल्यू इज 20 एंड टाइप इज नंबर। ये थे हमारे पास नंबर की टाइप। अब नेक्स्ट नेक्स्ट मैं अगेन एक वेरिएबल लेता हूँ, इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी किया, नीचे मैं पेस्ट करता हूँ। मैं यहाँ पे लेता हूँ वेरिएबल एक्स इज इक्वल टू 20.9, कोई भी ले लिए। अब इसी को मैं रिफ्रेश करता हूँ, अपने ब्राउजर पे जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो वो बताएगा वैल्यू इज 20.9 एंड टाइप इज नंबर। यहाँ पे भी वो यही बता रहा है कि टाइप उसकी नंबर है। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि
10.90 फ्रैक्शनल वैल्यूज आ जाती हैं, लेकिन वो नंबर ही कंसीडर जावास्क्रिप्ट, ये वैसे हमारे पास फ्रैक्शनल वैल्यू है, लेकिन जावास्क्रिप्ट इसको नंबर ही कंसीडर करेगा। जावास्क्रिप्ट इसको कुछ और ये फ्रैक्शन कंसीडर नहीं करेगा, वो हमारे पास नंबर ही कंसीडर कंसीडर करेगा। हम अगेन वैल्यू लेते हैं। फर्स्ट इसको कमेंट कर, ये मैं कमेंट इसलिए लगा रहा हूँ ताकि आपको मैं अगर फाइल शेयर करूँ तो एज इट इज़ ही आपको फाइल शेयर हो जाए। अब मैं यहाँ पे वेरिएबल लेता हूँ, फॉर एग्जांपल अपना नेम ही ले लेता हूँ मैं। नेम को मैं इसमें लिखूंगा कोटेशंस में, मैं लिख देता हूँ महीउद्दीन। तो मैं अपने ब्राउज़र पे जाता हूँ, उसको रिफ्रेश करता हूँ, तो वो बताएगा वैल्यू इज, जो नेम मैंने दिया, एंड टाइप इज स्ट्रिंग। वो कहेगा इसकी टाइप जो है वो स्ट्रिंग है, क्योंकि हमारे पास ये स्ट्रिंग है ना, हमने उसको कोटेशंस में लिखा है स्ट्रिंग की फॉर्म में। सो हमारे पास स्ट्रिंग भी आएंगे। इसी तरह नेक्स्ट होती है हमारे पास बूलियंस। इसी को कॉपी हम बूलियंस। अब बूलियंस टू टाइप्स की होती हैं, हमें अब लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे पास 0 और 1 की फॉर्म में होती है, ट्रू होती है या फॉल्स होती है। हम वो बूलियंस में हम या फिर ट्रू लिखेंगे या फॉल्स लिखेंगे। अब हम इसको कहेंगे ट्रू, देन ट्रू। हम इसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पर गए, रिफ्रेश किया, तो वो देखें वैल्यू इज ट्रू, हमने ट्रू दी, एंड टाइप उसकी क्या है, बूलियन, कि वो बूलियन लैंग्वेज है। इसी तरह हम इसको फॉल्स भी कर सकते हैं, क्योंकि बूलियन टू फॉर्म्स में होती है, टू टाइप्स की होती है, ट्रू या फॉल्स। रिफ्रेश करें, वैल्यू इज फॉल्स एंड टाइप इज बूलियन। इसके बाद हमारे पास आ जाता है नल। क्या हमारे पास वेरिएबल है, हमने उसको नल मतलब जीरो वैल्यू दे दी, कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ नल लिखा। ये अब जो मैंने वैल्यू दी है वेरिएबल को नल, ये मेमोरी में के अंदर वैल्यू है, ये पार्ट हो चुका है, ऑब्जेक्ट उसने अपना ले लिया है, मतलब वैल्यू के अंदर अपनी उसने जगह ले ली है, लेकिन हमें शो नहीं होगा। हम इसको करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो वो बता देता है ऑब्जेक्ट है ना, टाइप के ऑब्जेक्ट आ गई है, मतलब मेमोरी में उसने जगह ले लिया। वैल्यू नन है क्योंकि हमने नल ही दिया। हाँ। और जो टाइप है ना वो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आ जाती है, जैसे हमने पहले नंबर दिया था, नंबर आ रहे थे, फिर स्ट्रिंग आ रही थी, इसी तरह ये ऑब्जेक्ट्स आ जाती है। अब इसी तरह हम इसको कमेंट पास कराते हैं। नेक्स्ट हम इसको कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद एज इट इज ही नीचे पेस्ट कर देते हैं, इसको कमेंट लगा देते हैं ताकि मैं आपको फाइल शेयर करूं। मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू छोड़ देता हूँ, कुछ भी नहीं देता। अब हमारे पास वैल्यू तो आ गई है, लेकिन इसकी टाइप जो है ना वो अनडिफाइंड हो जाएगी, मतलब कोई भी वैल्यू नहीं है, कंपाइलर देखता ही रहेगा वो, इसकी अनडिफाइंड वैल्यू इज अनडिफाइंड, मतलब कोई भी वैल्यू नहीं है हमारे पास। तो देन हमारे पास अनडिफाइंड ही आएगी, टाइप भी इसकी अनडिफाइंड आ जाएगी। ये अब हमारे पास हो गया वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक था ऑपरेशंस एंड एक्सप्रेशंस। अब ऑपरेशंस एंड एक्सप्रेशंस क्या होती हैं, यहाँ तक आप सबको क्लियर है?
समझ आ गई है? कौन कौन आ गया लेक्चर में? जस्ट 20 स्टूडेंट्स आए हैं। आपको यहाँ तक समझ आ गई है तीनों को? वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप्स की समझ आ गई है आपको? जी मुनीबा, वालेकुम अस्सलाम। इसी के बाद हमारा टॉपिक होता है नेक्स्ट, ऑपरेशंस एंड एक्सप्रेशंस। अब ऑपरेशंस एंड एक्सप्रेशंस क्या होती हैं? या आप इधर गूगल पर जाएं, लिखें, आप टाइप करें प्रेसिडेंस ऑपरेटर्स। यहाँ पर आपको इमेज आ जाएंगे। देख, ये आपके पास शो हो रही होगी। अब सबसे पहले हमारे पास नंबर वन होता है ग्रुपिंग, जो हम इस तरह ब्रैकेट्स में लिखते हैं। फिर एक्सपोटेंशंस होते हैं, उनका हम मल्टीप्लाई, फिर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशंस होती हैं। रेशनल होती हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, इक्वलिटी होती है, इज इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। लॉजिकल एंड ऑपरेटर होता है, और ऑपरेटर होता है, असाइनमेंट्स होते हैं, असाइनमेंट्स ऑपरेटर्स होते हैं। तो ये हमारे पास ऑपरेशंस होते हैं। तो जाके काम कर जैन है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेशंस एंड एक्सप्रेशंस। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हम कमेंट पास करेंगे, ऑपरेशंस एंड एक्सप्रेशंस। अब ऑपरेशंस एंड एक्सप्रेशंस थ्री टाइप्स के होते हैं। नंबर वन, अरिथमेटिक, अरिथमेटिक ऑपरेशंस, जिनके अंदर एडिशन, डीएमएस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शंस ये आ जाती हैं। लाइक ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए मल्टीप्लाई बी, ए डिवाइड बाय बी, ए मॉडुलस बाय बी। मैं मॉडुलस मीन्स रिमाइंडर। तो नेक्स्ट हमारे पास होती हैं सेकंड टाइप, रिलेशनल एक्सप्रेशन, जिसके अंदर हमारे पास आ जाता है ग्रेटर, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इज इक्वल टू। इस तरह के आ जाते हैं हमारे पास ऑपरेशंस। रिलेशन ऑपरेटर में इज नॉट इक्वल टू आ जाता है, इज नॉट इक्वल टू। नेक्स्ट थर्ड में होते हैं हमारे पास लॉजिकल ऑपरेशंस, लॉजिकल ऑपरेशंस, जिसके अंदर हमारे पास आ जाता है ए लेस देन बी। लॉजिकल ऑपरेटर्स टू टाइप्स के होते हैं, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, एंड नॉट ऑपरेटर। एंड को हम इस तरह लिखते हैं, ए लेस देन बी, ए ग्रेटर देन बी, एंड ऑपरेटर, उसके बाद और ऑपरेटर, एंड नॉट ऑपरेटर। ये मैं आपको फर्दर अब इन तीनों को लेके जाने लगे। हमारे सबसे पहले आ जाता है डीएमएस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। सो अब फॉर एग्जांपल
मेरे पास है एक वेरिएबल एज के नेम से, जिसको मैं कहता हूँ पार्स इंसर्ट, पार्स इंट। ये आपको फर्दर जाकर मैं इस पर डिटेल बताऊंगा। प्रॉम्प्ट, या आप प्रॉम्प्ट लिख लें या आप अलर्ट लिख लें। अब अलर्ट, अलर्ट क्या होता है? हम इसलिए यूज करते हैं कि हमारे जो स्क्रीन है ना, ब्राउजर है, उसके ऊपर पॉपअप स्क्रीन बनकर आ जाए, डिस्प्ले पॉपअप स्क्रीन टाइप मैसेज आ जाए, हम वहां पर वैल्यूज दें। तो वो हम उसको प्रॉम्प्ट में या अलर्ट में लिखें। अदरवाइज आप प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट अभी फिलहाल हम प्रॉम्प्ट यूज करते हैं। इसके अंदर लिखते हैं इंटर योर एज। इंटर योर एज लिखी। अब मैं कहता हूँ कि एज ग्रेटर देन 18 हो, एज 18 से ऊपर हो, तो हमें अलर्ट में मैसेज शो करवा दे, यू आर एलिजिबल फॉर CNIC। अब CNIC के लिए तो हम, यार आपको पता है ना, CNIC के 18 साल या 18 से ज्यादा ही हो तो हमारा CNIC बनता है। 18 साल से कम हो तो CNIC नहीं मिल बनता हमारा। तो ये हमारे पास मैसेज शो करवा दे। ये हमारे पास फॉर एग्जाम्पल थी। ये अब हम करेंगे। अब हम सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेशंस करते हैं, जिसमें मैं ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल वेरिएबल ए इज इक्वल टू 10, एंड वेरिएबल ए भी ले लिया। उसके बाद कॉमा लगाया, बी इज इक्वल टू 15 या 20 कर लेते हैं। दो वेरिएबल्स ले लिए। अब इनको ऐड करना है। बताओ, ऑपरेशंस हमने लगाना है ना, अरिथमेटिक ऑपरेशंस, प्लस मल्टीप्लाई डिवीजन। मैं इन्हें कहूँगा जी कंसोल डॉट लॉग, मतलब कंसोल में हो हमारे पास कंसोल डॉट लॉग हो, और उसमें लिखे ए प्लस बी। जो वैल्यू हो ए प्लस बी, वो हमें शो हो जाए। मैं इसको सेव करता हूँ, अपने ब्राउजर पर जाता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखें 30 हमारे पास शो हो रहा है। 10 + 20 इज इक्वल टू 30। अब यहाँ पे ही मैं इसको डिवाइड भी कर सकता हूँ। डिवाइड किया, रिफ्रेश किया, तो 1.0.5 हमारे पास आंसर आ गया। 10 ÷ 20। अब इसका मैं मॉडुलस लेता हूँ, रिमाइंडर, देन हमारे पास 10 रिमाइंडर आ जाएगा, वो हमें रिमाइंडर बता देगा। इसी तरह ये हमारे पास थे अरिथमेटिक ऑपरेशंस। उसके बाद रिलेशन ऑपरेटर्स आ जाते हैं, उसमें भी यही है। दो वेरिएबल्स लिए हैं, ए एंड बी। दो वेरिएबल्स ले लिए, यही सेम। और उनको मैंने कह दिया कि कंसोल डॉट लॉग, आउटपुट जावास्क्रिप्ट में करवाने के लिए हम कंसोल डॉट लॉग का यूज करते हैं। मैं कह दिया ए लेस देन बी, रिफ्रेश किया, तो वो हमें बताएगा ए लेस देन बी के 10 × 20 से छोटा है, साथ हमें वो ट्रू बता देगा। अगर मैं ऐसे कहता हूँ ए ग्रेटर देन बी, देन भी हमें वो, क्योंकि ए ग्रेटर नहीं है बी से, ए, 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 ग्रे
नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है रिलेशन और एक्सप्रेशन। अब रिलेशन एक्सप्रेशंस में हमारे पास क्या रहता है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। अब फॉर एग्जांपल है मेरे पास वेरिएबल है, टू वेरिएबल्स हैं, a इज इक्वल टू 10 एंड b इज इक्वल टू 20। ये टू वेरिएबल्स हैं। अब मैंने इनको रिलेशन ऑपरेटर्स करना है, मतलब कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग लगाया। मैं अब कहूँगा ए लेस देन बी, सेव किया, अपने ब्राउजर पर गया मैं, इंसर्ट कंसोल, रिफ्रेश किया तो ट्रू आ रहा है। ट्रू क्यों आ रहा है कि ए लेस देन बी, ए 10 जो है 20 से छोटा है। तो अब इसी तरह मैं इसको कह देता हूँ ए लेस देन इक्वल टू बी, सेव किया, जाकर रिफ्रेश किया, देन भी ट्रू कि ए 20 मतलब 10 20 से छोटा भी है और इक्वल नहीं है। मैं अब ये कह देता हूँ ए इज इक्वल टू बी, सेव किया, रिफ्रेश किया तो फॉल्स, ए बी के इक्वल नहीं है। इसी तरह मैं यहाँ पे कह देता हूँ ए ग्रेटर देन बी, रिफ्रेश किया, देन भी फॉल्स क्योंकि ए बी से बड़ा नहीं है, छोटा है। तो ये था हमारे पास। अब मैं कह देता हूँ ए नॉट इक्वल टू बी, रिफ्रेश किया, ट्रू, मतलब ए बी के इक्वल नहीं है। मतलब अगर वो ये कंडीशन फॉल्स हो गई ना, वो बी के इक्वल नहीं है, लेकिन वो नॉट ऑपरेट लगाए इसलिए हमारे पास वो ट्रू शो करवा रहे हैं। तो ये हो गया हमारे पास रिलेशन एक्सप्रेशंस। देन फर्दर हमारे पास आ जाते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। ये लॉजिकल ऑपरेटर्स जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसका सिंटैक्स देखें, सबसे पहले हमारे पास आता है ऑपरेटर्स, ऑपरेशंस, ऑपरेशन, सेंटर में आ जाता है हमारे पास ऑपरेटर, देन फिर हमारे पास ऑपरेशंस आ जाते हैं। ओके, मतलब लेफ्ट साइड पे भी एक ऑपरेशन होता है, सेंटर में ऑपरेटर होता है, एंड राइट साइड पे भी हमारे पास ऑपरेशंस होते हैं। मतलब अब हमारे पास फॉर एग्जांपल ले लें ए लेस देन बी, ये एक ऑपरेशन हो गया, और इसके सेंटर में ऑपरेटर हम एंड ऑपरेटर, ये जो होता है हम कर रहे हैं एंड ऑपरेटर, जो कंसीडर होता है इनके साथ, ए ग्रेटर देन सी। फर्स्ट आ गया हमारे पास ऑपरेशन, देन आ गया ऑपरेटर, देन अगेन हमारे पास ऑपरेशंस आ गए। ऑपरेशंस आने के बाद उसका रिजल्ट आए ट्रू, इफ, अगर लेफ्ट साइड एंड राइट साइड आर ट्रू, देन रिजल्ट विल बी ट्रू। अगर हमारे पास एंड ऑपरेटर होता है और, अगर हम, हमारी लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों ट्रू हैं, मतलब दोनों हमारे पास चेयर में ऑपरेशंस हैं, कंडीशन है, दोनों ट्रू हैं, तो हमारे पास रिजल्ट भी ट्रू आए। मैं इस साइड पे ए लेस देन बी, मतलब ए बी से छोटा है, ट्रू हो गया। उस साइड पे भी ए सी से, अगर फॉर एग्जांपल मैंने वैल्यू दी हुई है, मैं वैल्यू दे देता हूँ ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 20, मतलब ए लेस देन बी, एंड जो सी है मैं उसे कह देता हूँ 15, मतलब वो
ए से बड़ी है। तो अगर ये ट्रू है तो हमारे पास ट्रू हो जाएगा। अगर इन दोनों में से एक भी गलत है तो हमारे पास फॉल्स आ जाएगा। अगर दोनों ही फॉल्स है देन हमारे पास फॉल्स आएगा आंसर। अगर दोनों ट्रू है देन हमारे पास आंसर ट्रू आएगा। अगर एक भी फॉल्स होती है तो हमारे पास फॉल्स आ जाएगा। हम इसको ही कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद अब हम कर रहे हैं और ऑपरेटर जो कंसीडर होता है इस यहाँ पे पेस्ट के जो लाइन गई थी एंड और ऑपरेटर लगा दिया हमने यहाँ पर। इफ लेफ्ट साइड और रोड साइड अगर दोनों में से एक भी ट्रू है तो हमारे पास रिजल्ट ट्रू शो हो। अगर दोनों ही ट्रू है, अगर दोनों में से एक भी गलत है देन भी हमारे पास आंसर ट्रू ही शो होगा। अगर दोनों ही फॉल्स है देन हमारे पास फॉल्स शो होगा। इसके बाद थर्ड ऑपरेटर है हमारे पास नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर जो कंसीडर होता है एक्सक्लेमेशन मार्क से। नॉट ऑपरेटर हम इसको कॉपी करेंगे। हम कहेंगे अगर ए है, ए हमारे पास ट्रू है, नॉट ऑपरेटर लगाएंगे तो जो हमारे पास अगर ट्रू है रिजल्ट में हमें वो फॉल्स शो होगा। अगर बी हमारे पास फॉल्स है एंड ऑपरेटर लगा है तो हमें रिजल्ट में वो ट्रू शो होगा। आगे समझ नहीं आया, मैं यहाँ पे आपको ये पिक्चर्स में भी दिखा देता हूँ। लॉजिकल ऑपरेटर्स यहाँ पर गए। अब ये देखें लॉजिकल ऑपरेटर यही है। ये देखो, सबसे पहले एंड ऑपरेटर है, मतलब लॉजिकल एंड है। क्लियर शो नहीं हो रही, हम अगेन देखते हैं। और 5 < 2 एंड ऑपरेटर लगा है एंड 5 < 3। ये अब फॉल्स होगी, एक भी फॉल्स हो तो देन हमारे पास रिजल्ट फॉल्स ही आता है। अब ये और ऑपरेटर अगर 5 < 2 और 5 < 3 मतलब एक ट्रू होगी है, ये 5 < 2 5 < 3 3 से बड़ा है तो हमारे पास ट्रू हो जाए। अगर ये हमारे पास ट्रू है, फॉल्स है ना स्टेटमेंट, 5 < 2 से छोटा नहीं बड़ा है ना 5, देन हमारे पास ये कंडीशन हमारे पास फॉल्स होगी लेकिन हमें रिजल्ट में वो ट्रू शो कराएगा क्योंकि हमारे पास नॉट लॉजिकल ऑपरेटर लगा हुआ। तो ये थे हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स कुछ। इन्हें मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि मैं आपको जब फाइल शेयर करूँ तो एज इट इज ही कोड आपके पास शेयर हो जाए ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अब इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं टू सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपने, मैं आपको क्वेश्चंस के तौर पे एग्जांपल्स के तौर पे दे रहा हूँ प्रैक्टिस, ताकि आप प्रैक्टिस करें। देयर आर टू सॉफ्टवेयर्स सॉफ्टवेयर फॉर दिस कॉन्सेप्ट। अब हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 1 जो मैं आपको देने जा रहा हूँ वो है एज कैलकुलेशन। एज कैलकुलेशन है मींस एज कैलकुलेट करनी है, उसके अंदर हमारे पास नंबर 1 आ जाए मंथ, नंबर 2 पे आ जाए
डेज। नंबर 3 पे आ जाए हमारे पास वीक्स। नंबर 4 पे आ जाए हमारे पास ऑड्स। नंबर 5 पे आ जाए मिनट्स। नंबर 6 पर आ जाए सेकंड्स। तो ये आपने एक कैलकुलेटर बनाना है, एज कैलकुलेशन करनी है, उसमें मिनट, मंथ, डेज, वीक्स और मिनट्स आ जाए। ये था क्वेश्चन नंबर 1 जो आप सबने सॉल्व करना है, और मुझे नेक्स्ट क्लास में दिखाना है। अगर किसी का कोई डाउट होगा तो मुझसे क्लियर करना। देन नेक्स्ट जो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन आता है, एक था क्वेश्चन नंबर 1, अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 2, जिसके अंदर है हमने स्वैप टू वैल्यूज, मतलब हमारे पास टू वैल्यूज हैं। फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू 10 एंड बी इज इक्वल टू 20। अब इन दोनों को स्वैप कराना है, मीन्स ए इज इक्वल टू 20 एंड बी इज इक्वल टू 10। इन दोनों को स्वैप करवाना है, मतलब यहाँ पर अब चैलेंजिंग टास्क, एक चैलेंजिंग टास्क है आपके पास कि हाँ, आपने सिर्फ यूज जस्ट टू वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स आपने यूज करके वैल्यूज को स्वैप करवाना है, मतलब ए एंड बी, ए एंड बी, टू वेरिएबल्स आपने लेने हैं, मतलब तीसरा वेरिएबल नहीं ले सकते। मीन सी, सी आप तीसरा वेरिएबल नहीं ले सकते। ये आपके पास चैलेंजिंग टास्क है, मीन्स आपने टू वेरिएबल्स लेनी है और उनकी हेल्प से ही आपने वैल्यूज को स्वैप करवाना है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। ये थे आज के हमारे टॉपिक। नंबर 1 पे था वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। नंबर 2 ऑपरेशंस एंड एक्सप्रेशंस। नंबर 3 ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ये थ्री आज हमने जावास्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग की है।